दोस्तों नमस्कार, मैं एसके चौहान आप सभी लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईमानदारी का फल। हम कोई भी काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो उस ईमानदारी का फल हमें मिलता है और मीठा होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन में ईमानदारी के साथ कोई भी काम करिए और सफल हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थे और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चे को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अभी तक वह बीज नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उस गमले का देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर रहा हुआ था। वह बच्चा डर रहा हुआ होता था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे क्योंकि उनको उत्तराधिकारी बनने का काफ़ी ज़रूरत थी। तो बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया है। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस गमले को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने उस गमला को सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर है। आप चाहे जितनी मेहनत करें उनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था जिसमें गमला उगा ही नहीं है। असली बीज तो ये है। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है? दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलता है, अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि
हमारी औकात हमें ही पता होती है। तो दोस्तों, हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझिए और ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, अगर किसी भी काम में हैं तो आप ईमानदारी के साथ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी दे दीजिए।